नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं या राजस्थान में एक स्थायी रोजगार, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अब थोड़ा सा और अलर्ट हो जाइए। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। समय यूँ समझ लीजिए कि बहुत विपरीत आ गया है। आपको बहुत अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में अभी एक दो दिन पहले एक न्यूज़ अपडेट आया। उम्मीद करता हूँ आपने भी वो देखा होगा। नहीं देखा तो ये वीडियो मेरे साथ देखना। मैं पूरी न्यूज़ पर आपके साथ एनालिसिस करूँगा। क्या मतलब है उसका, साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे उसके, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और मेरा उस पर क्या ओपिनियन है, मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। कंप्लीट इस वीडियो को मेरे साथ देखना लास्ट तक ज़रूर। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि राजस्थान सरकार अब जिस तरह से नियमित पदों के लिए भर्तियां की जाती है, ठीक उसी तरह संविदा कर्मियों के लिए भी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भर्तियां होती है उनकी भी अब उसी प्रोसेस से भर्तियां होगी। उनको भी उसी तरह से रखा जाएगा जिस तरह से एक स्थायी रोजगार वाले सरकारी कर्मचारी को रखा जाता है। उनको भी कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे, उनको भी एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी वार्षिक भत्ता उनको भी दिया जाएगा। बात क्या है इसका, किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं। निष्कर्ष ये है कि जो सरकारी पदों पर भर्तियां होनी है उन्हीं में से कुछ प्रतिशत को वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे। यानी एक एग्जाम्पल के तहत हम मोटा मोटा ये समझें कि 5,000 पदों पर अगर भर्तियां आनी थी तो अब सरकार की मंशा ये है कि 3,000 पदों पर रेगुलर भर्ती की जाए, जबकि 2,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाए। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। पहला पॉइंट ये होता है, जब आप स्थायी रोजगार लेते हैं तो आपके पास न्यायपालिका का एक हथियार होता है, आप उनकी शरण ले सकते हैं। हालांकि वो भी एक अस्थायी रोजगार ही माना जाता है, अस्थायी नौकरी ही मानी जाती है, उसमें भी सरकार चाहे तो हटा सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस प्योरली आपका टेम्परेरी होता है, इसलिए सरकार के पास ज़्यादा रास्ते रहते हैं और वो जब चाहें तब हटा सकते हैं। अभी सरकार क्या करने जा रही है, इस नोटिफिकेशन की 5 बड़ी बातें क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोटा मोटा आपके सामने लिखा हुआ है कि अब नियमित भर्ती की तरह हर विभाग में संविदा कर्मियों के होंगे अलग से पद। ठीक है, यानी जिस तरह से रेगुलर पोस्ट आती है उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए भी पोस्टें सैंक्शन की जाएगी कि इतने पद हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेंगे। क्या सिनेरियो है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है नंबर 1 पॉइंट, नियमित भर्ती की तरह संविदा के पद अलग से होंगे। ठीक है, यानी जैसे 4,000 पद सैंक्शन कर दिए उसी तरह से रेगुलर के सैंक्शन कर दिए, उसी तरह से 1,000 2,000 पद जो है वो संविदा वालों को भी रिजर्व कर दिए जाएंगे। सभी वर्गों में नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। आयु की सीमा 21 से 40 वर्ष रखी जाएगी। तो ये एक अच्छा अवसर, ठीक है, खैर इसमें अपन मान सकते हैं। ठीक है, विभिन्न विभागों की अलग अलग परियोजनाओं में संविदा के पदों को सृजन किया जाएगा और नियमित भर्ती की तर्ज पर संविदा कर्मियों की भी भर्ती अलग से आवेदन लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये बड़ा ऑप्शन है, कैसे रखा जाएगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहले 5 साल के लिए, उसके बाद में 3 साल और फिर 3 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी सबसे पहले इनिशियल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 5 वर्ष का है, उसके बाद 3 वर्ष का और बढ़ाएंगे, फिर 3 वर्ष का, यानी ओवरऑल आपको 11 वर्ष की सर्विस मिलेगी। बस ये समझ लीजिए, मोटा मोटी इतना सा ही है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस दौरान एक चीज़ की शर्त और है
कि आपको आयु इसमें जो है मतलब 60 वर्ष की आयु तक ही बढ़ाया जाएगा। खैर ये एक दूसरे से क्रॉस हो गए अपने आप ही, क्योंकि 40 वर्ष से ऊपर वालों को आप नहीं लोगे तो 40 वर्ष और 11 साल की अगर सर्विस करता है तो 51 वर्ष की एज होती है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। तीसरा बड़ा पॉइंट आता है कि हर साल 5% वेतन बढ़ेगा, यानी 5% का इंक्रीमेंट लगेगा। अब ये देखो सरकारी कर्मचारियों से भी ज़्यादा है, जो पूर्णतया सरकारी होते हैं उनका 3% का इंक्रीमेंट लगता है, जबकि संविदा वालों के लिए 5% का इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इनको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, तो साल में रेगुलर जो होते हैं उनका 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। अलग अलग पदों के हिसाब से वित्त विभाग की सहमति से प्रशासन विभाग की ओर से एक मुश्त वेतन का निर्धारण किया जाएगा, यानी आपको एक पेमेंट मिलेगी और हर साल 5% वेतन में बढ़ोतरी होगी। और इसमें आपको 12 कैजुअल लीव, CL बोलते हैं हम उसको, बिल्कुल सही है, मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी, दुर्घटना बीमा भी है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी है, ये सब भत्ते भी मिलेंगे। यानी बस कुल मिलाकर क्या है, नौकरी दे रहे हैं, एक सरकारी की तरह फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको ये एहसास नहीं करा रहे हैं कि आप पूर्णतया सरकारी हैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, सेवा समाप्त होने पर मिलेगा 5 महीने तक का वेतन। ये डिपेंड करता है आपने कितने वर्ष की नौकरी की। अगर आपने 1 वर्ष की नौकरी की है तो आपको 1 महीने की पेमेंट एक्स्ट्रा दी जाएगी। 2 वर्ष नौकरी की है तो 2 महीने की, अधिकतम आपको 5 महीने का वेतन इसमें मिलेगा जब आप छोड़ करके जाएंगे, यानी और वो भी तब जब डिपार्टमेंट संविदा वाले पदों को ख़त्म करेगा, तब आप छोड़ करके जा रहे हैं तब नहीं। यदि किसी विभाग की ओर से संविदा कर्मी का पद समाप्त किया जाता है तो उन्हें हटाया जा सकेगा। अब देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। संबंधित विभाग की ओर से 1 साल के अनुभव पर 1 महीने और 5 साल के अनुभव पर अधिकतम 5 महीने का वेतन उनको देना होगा। ठीक है। बस अब देखो साइड इफ़ेक्ट क्या है या नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो अब भर्तियाँ 2 तरह से आया करेगी। ठीक है। इसमें बेरोजगारों को नुकसान होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं इस संविदा वाली में लगूं या नहीं लगूं, परमानेंट नौकरी का वेट करता रहे, उसमें वैकेंसी ना आए, हो सकता है लेट हो जाए। इस चक्कर में रोज़गार नहीं लिया कॉन्ट्रैक्ट वाला भी, रेगुलर पर पता नहीं भर्ती कब आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर लग गया पहले और हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ना पाए और बाद में रेगुलर वाला आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने ना दिया जाए। क्योंकि इसमें लिख रहे हैं अधिसूचना में भविष्य में 2 तरह से भर्ती करने की मंशा जताई जा रही है। नियमित भर्ती पहले की तरह होगी, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से होंगे और 25% संविदा कर्मियों को दिए जाते हैं। तो सीधा नुकसान, यानी लगभग 25% का रेशियो मान रहे हैं इसमें। यदि मोटे लेवल पर मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदा है कि विभागों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी, मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे संविदा कर्मियों की भर्ती। यानी डिपार्टमेंट खुद अगर करना चाहेगा तो वो उस समय भर्ती नहीं कर पाएगा, इसके लिए पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी वित्त विभाग से। नुकसान क्या है, नियमित भर्तियों में कटौती से बेरोजगारों को धक्का, क्योंकि जो रेगुलर पोस्ट हो रही थी उन्हीं में से तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सरकार को इससे कई बेनिफिट है, इसलिए सरकार इस रास्ते पर जाना चाहती है। खैर ये ओवरऑल न्यूज़ थी। आप इन बातों से कितना सहमत है? मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जितनी भर्ती हो रेगुलर पदों पर हो, क्योंकि एक स्थायी रोजगार की तलाश में हर कोई रहता है, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई अन्य है। हम सब चाहते हैं कि हमारा रोजगार स्थायी हो, परमानेंट हो। टेम्परेरी या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से भी कोई चाहता होगा। क्या, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरी बातों से आप भी सहमत हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऐप तो डाउनलोड करना ही है। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस से आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं, तो ज़रूर तैयारी कीजिएगा। ठीक है। सरकार ने इसके कई बेनिफिट भी गिनाए हैं कि ठीक है
आंदोलन नहीं होंगे, नियमित करने जैसी मांग कभी नहीं उठेगी, तो ये चीज़ें तो खैर चलती रहती है। तो एक अधिसूचना है, आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा।